बच्चा अपना सिर कब तक खुजाता है क्वेश्चन पेपर देख के, जब तक उसको स्पष्टीकरण नहीं होता कौन सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या लिखना है, इसमें क्या करना है। लेकिन जिस बालक का प्रश्न पत्र स्पष्ट होता है उस सिर नहीं खुजाता, जैसे पेपर आता है सामने एक बार पढ़ के तुरंत लिखने लगता है। उसको देख करके बड़ा कभी कभी घबराहट सी होती है, भाई बड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा है। और जिसको कुछ नहीं आता वो उसकी ओर देखता रहता है, नेक हमें भी बताते। संसार में हमारा जीवन इससे बड़ा प्रश्न पत्र कुछ भी नहीं है। हर दिन एक प्रश्न हमारे सामने आता है, हर दिन। छोटे मोटे प्रश्न तो आते रहते हैं जिनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। 4 ऑप्शन मिल गए हैं, जैसे सुबह सुबह ऑप्शन आता है नाश्ता क्या करोगे, ब्रेड खाओगे, पराठा खाओगे, पोहा खाओगे, ऑप्शन है कोई भी एक ले लो, खा लो। तो जिनके जीवन में एमसीक्यूज चल रहे हैं वो तो बड़े ठाकुर जी की कृपा है। पर कभी कभी बड़ा प्रश्न आता है जिसमें आपको लिखना है। सबसे बड़ा प्रश्न कब आता है? विवाह। इसमें चॉइस नहीं है, आर या पार की स्थिति है। विचार करो क्या करना है, किससे करना है, कैसा गुण, कैसा स्वभाव चाहिए। क्योंकि जिसको चुनोगे उससे आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। चुनिए किसको चुनना है। फिर दूसरा प्रश्न पत्र आएगा, गृहस्थाश्रम प्रारंभ हो जाएगा, छोटे छोटे बाल गोपाल, फिर उनका अध्ययन आदि, और फिर धीरे धीरे अपने व्यापार को लेकर के ये सारे प्रश्न आने लगेंगे। और हम क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है, ये वाला तो सिलेबस में हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमको कोई पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जीवन में। ये जो संवाद आप सुन रहे हैं, कृष्ण उद्धव संवाद, ये उस प्रश्न पत्र के एक प्रकार से गाइड बुक है। इसको अगर श्रवण कर लिया तो प्रश्न पत्र में आने वाले, जैसे होता है ना कि बहुत पढ़ा लिखा बच्चा भी एक बार पढ़ के 1 मिनट सोचता है और 1 मिनट सोचते ही उसका उत्तर लिखने लगता है। जीवन में फिर जितने भी पड़ाव आएंगे, ये तो मैं बहुत सामान्य पड़ाव बोल रहा हूं जिनको हम मंच से बता सकते हैं, ऐसे ऐसे भी पड़ाव आएंगे जो शायद आपको ही अनुभव हो और कोई जानता भी नहीं होगा उसको। उन पड़ावों का भी उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं।